नमस्कार दोस्तों, मैं अजय ब्रह्मात्मज और आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, घंटी बजा दें ताकि मेरे अपडेट आपको मिलते रहें। आज मैं दो बातें की नई कड़ी लेके आया हूँ। दो बातों में पहली बात होगी SRAI और दूसरी बात होगी छोटी फिल्मों की बलि चढ़ाने को लेकर के। और ये दोनों बातें बहुत ही मौजूद हैं, प्रासंगिक हैं और बहुत ज़रूरी हैं। SRAI इसका फुल फॉर्म हुआ स्क्रीन राइटर्स राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यह फिल्म के लेखकों का एक ऐसा संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, जो जल्दी ही कार्यरूप में आ जाएगा और उसका गठन हो जाएगा। अभी इसका आवेदन भेजा गया है केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार की अनुमति मिलते ही इसका गठन हो जाएगा। इसको आसान शब्दों में कह लें तो कॉपीराइट सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसमें लेखकों के अधिकार को लेकर बातें होंगी। लेखक के अधिकार बहुत ही सीमित हैं, हालांकि कागज़ पर ये रहते हैं कि ये अधिकार उसको रहेंगे, लेकिन जब वास्तविक रूप आता है तो लेखकों को इन अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि लेखकों को अपनी फिल्म लिख लेने के बाद जब भी उसका कोई और एक्सप्लॉयटेशन होता है, कहीं और किसी तरीके से फिल्म दिखाई जाती है, तो उनको कोई शेयर नहीं मिलता, उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं होता है। जबकि 2012 में जो कॉपीराइट में सुधार हुआ है, जावेद अख्तर की कोशिशों और तमाम लेखकों और गीतकारों और उनकी कोशिशों से, उसके अनुसार अब गीतकारों को पैसे मिलने लगे हैं। गीतकारों को और उनके लिखे गीत के ऊपर कॉपीराइट मिलता है। वो दुनिया में कहीं भी बजे, दुनिया में कहीं भी उसको यूज़ किया जाए तो उसके पैसे उनके पास आते हैं। लेखक भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा ही हो ताकि उनकी फ़िल्म के अधिकार दूसरी जगह बेचे जाएं, या फिल्म कहीं दिखाई जा रही हो, पैसे लेकर के निर्माता को कुछ फ़ायदा हो रहा हो, तो एक अतिरिक्त फ़ायदा भी हो जिसका एक हिस्सा लेखकों के पास भी आए। और इसी उद्देश्य को लेकर के इस संगठन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अंजुम रजब अली, कमलेश पांडे, जूही चतुर्वेदी, विपुल शाह, साकेत चौधरी आदि बहुत एक्टिव हैं। और ये लोग चूँकि संगठन करता रहे हैं, इन्होंने SWA को भी रिवाइव किया है। SWA में भी लेखकों की न्यूनतम राशि जो फिल्म लिखने के लिए होती है उसके अधिकार तय किए जा रहे हैं। इसके जो नीटी ग्रिटी है, इसमें जो नियम कानून बनने हैं, जो अधिकार मिलने हैं, जो बांटे जाने हैं पैसे, वो सब अभी तय हो रहा है। लेकिन ये निश्चित है कि फिल्मों के लेखक, संवाद लेखक और पटकथा लेखक तीनों के पैसे मिलेंगे। यानी कि सामान्य शब्दों में स्टोरी, स्क्रिप्ट और डायलॉग, ये 3 सेक्शन होते हैं हिंदी फिल्मों में और भारतीय फिल्मों में, और उसके हिसाब से इनके पैसे उनके बीच बांट दिए जाएंगे। दूसरी बात, छोटी फिल्मों की बलि। ये टाइटल सुनकर आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि लॉकडाउन के बाद 15 अक्टूबर से जब सिनेमाघर खुलने शुरू हुए, तो शुरू में आप देखें कि केवल पुरानी फिल्में कुछ रिलीज़ हो रही थी जो इसी साल रिलीज़ हुई थी, या कुछ और पुरानी फिल्में आई। यशराज फिल्म्स ने तो अपनी कई सारी फिल्में दी उनको दिखाने के लिए, उनमें से कुछ चली, कुछ दिखाई गई, कुछ में दर्शक आए, कुछ में नहीं आए। नई फिल्मों की भी रिलीज़ का सिलसिला अब चालू हो गया है। लेकिन नई फिल्मों में कौन सी फिल्में आ रही हैं थिएटर में, आप जाके ज़रा उनकी लिस्ट बनाएं और देखें। आप पाएंगे कि इनमें ज़्यादातर वैसी छोटी फिल्में हैं जिनके स्टार बहुत पॉपुलर नहीं हैं, जिनका बजट बहुत छोटा है, और जो ऐसे आम दिनों में थिएटर में रिलीज़ होने में उनका वक्त लगता, उनको मुश्किल होती, फिल्में नहीं चल पाती हैं ऐसी, और नहीं रिलीज़ हो पाती हैं। चल इसलिए नहीं पाती हैं कि थिएटर मालिक, जो मल्टीप्लेक्स के मालिक हैं, वे ऐसी फिल्मों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं, बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं देते हैं और स्पेस भी नहीं देते हैं। अगर मान लीजिए किसी वजह से फिल्म रिलीज़ हो भी जाए तो उसको स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं मिलता है, वो फिल्में दिखाई नहीं जा सकती समय पर, प्राइम समय पर। तो उस हिसाब से अभी उन फिल्मों के लिए ज़रूर एक मौका है कि उनको मिल गया मौका, लेकिन सिनेमा घरों की क्या हालत है, हर जगह शून्य बटा सन्नाटा है, कोई फिल्म देखने नहीं जा रहा है। प्रेजेंट
50% तो सरकार ने तय किया है कि 50% की क्षमता पे ही थिएटर चलेंगे, लेकिन दर्शकों का प्रतिशत क्या है? मेरे एक मित्र टेनेट देख के आए थे, उन्होंने बताया कि जिस दिन वे देख रहे थे फिल्म, उस दिन मुश्किल से 8-10 दर्शक थे। ये टेनेट क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है जो दुनिया भर में तहलका मचा चुकी है, उसकी ये स्थिति है भारत में। हालांकि कुछ उसके मुरीद हैं जो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में पसंद कर रहे हैं, उन्होंने हर तरह का जोखिम लेकर इस फिल्म को देखा। वैसा ही हो सकता है कि कल को अगर सूर्यवंशी रिलीज़ हो जाती है और 83 रिलीज़ हो जाती है, जो बहुत ही ज़रूरी मानी जा रही है, और जो फिल्में मार्च में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से उनकी तारीखें टल गई और अभी तक टली हुई हैं। उनके निर्माता इंतज़ार कर रहे हैं उसके लिए, उनके दर्शकों के लिए, ताकि उन भीड़ बढ़े, लोग आएँ, लोगों को आदत लगे घर से निकलने की, फिर से थिएटर में जाने की। ऐसे में ऐसी फिल्मों की बलि चढ़ाई जा रही है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इन फिल्मों को सामान्य दिनों में अगर दिखाया जाता थिएटर में, तो जो थोड़े बहुत दर्शक मिले, वे दर्शक भी अभी की स्थिति में बहुत थोड़े हो गए हैं। तो ये फिल्में एक बिल्कुल अनरिटन किस्म की रह जाएंगी और इनकी ज़्यादा चर्चा भी नहीं होगी। इनमें से बहुत सारी फिल्मों की चर्चा इसलिए भी नहीं हो पाती है कि समीक्षक भी इन फिल्मों को नहीं देख पा रहे हैं समय पर, और नहीं देख पाते हैं इसलिए कि जो अभी दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में स्थिति है, वह इतनी सुरक्षित नहीं है कि लोग घरों से निकले और थिएटर में जाकर बैठें और फिल्में देखें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बड़ी फिल्में भी लेकर आएँ, बड़े बजट की फिल्में लेकर आएँ, लोकप्रिय स्टार्स की फिल्में लेकर आएँ, तब जाके हो सकता है कि दर्शकों का आकर्षण पैदा हो, दर्शकों का मन करे कि वे थिएटर जाकर के फिल्में देखें। तो आज की 2 बातें यही हैं, और 2 बातें सीरीज़ भी आप लोगों को पसंद आती है, इसकी मुझे खुशी है और मैं आगे भी जारी रखूँगा। हाँ, अगर कभी आपको कुछ ऐसा लगे कि इस विषय पर बात होनी चाहिए या इस पर कुछ स्पष्टीकरण होना चाहिए, कुछ ज़्यादा डिटेल में टीका टिप्पणी होनी चाहिए, तो आप ज़रूर हमें आगाह कर दिया करें मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर जा कर के या यहाँ यूट्यूब चैनल पर आकर के। तो देखते रहें सिनेमा हॉल। मैं अजय ब्रह्मात्रे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।